आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस। यानी कि वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तरीवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस यानी कर्तरीवाच्य यानी कि उस वाक्य को, उस सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें हम लोग कर्ता को वैल्यू देते हैं, यानी सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं। जिसमें हम कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी कि हम खुद को वैल्यू देते हैं, सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस जिसमें अपने आप को वैल्यू ना देकर किसको वैल्यू देते हैं, कर्म को वैल्यू देते हैं, काम को वैल्यू देते हैं। यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आज हम लोग टेंस का पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस में जो पहला टेंस है जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका हम लोग वॉइस का रूल और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। टेंस जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबका अलग अलग हम लोग वॉइस एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज पहला जो क्लास है वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका जो रूल्स होता है बनाने के लिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उदाहरण में इसको क्लियर करेंगे। प्लस वर्ब का जो तीसरा रूप है वो यूज़ करेंगे, प्लस बाय का प्रयोग करेंगे और फिर प्लस सब्जेक्ट जो रहेगा उसको जोड़ देंगे। एग्जाम्पल पहला है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल, या एक्टिव वॉइस में है, ए भी यानी कि एक्टिव वॉइस में है। तो इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, यानी कि टू स्कूल को पहले ले लेंगे जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू स्कूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज लगाएंगे क्योंकि टू स्कूल के अनुसार इज लगेगा। तो टू स्कूल इज, और वर्ब जो यहाँ पे गोज है इसका तीसरा रूप देंगे गॉन। बाय का प्रयोग करना है सब में, बाय हिम, ही का क्या होता है हिम, पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है यू स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका हम लोग चेंज करेंगे पैसिव में तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, क्योंकि यू का पैसिव वॉइस में भी यू ही होता है। स्पीक का तीसरा रूप दे दिए हैं स्पोकन, इंग्लिश के अनुसार इज लगा है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसको हम लोग एक्टिव और पैसिव में समझेंगे। जैसे यहाँ पे ही रहेगा तो एक्टिव वॉइस में तो इसका लिखेंगे हिम, सी रहेगा तो हर, आई रहेगा तो मी, यू का यू होता है, दे का देम होता है, वी रहेगा तो यस, और नेम कोई रहेगा तो नेम का नेम ही हो, जैसे राम रहेगा तो राम होगा, श्याम रहेगा तो श्याम होगा, सीता रहेगी तो सीता होगा। ठीक है।